राम राम भाई साਰਿਆਂ मैं हूं भाई साहब मोनू ब्लॉगर। हरियाणा के लिए आपके लिए बहुत ही तगड़ा वैकेंसी लाया हूं मारुति सुजुकी में एफटी के लिए। तो भाई साहब रजिस्ट्रेशन आराम से करना, जल्दबाजी मत करना दादा, क्योंकि भाई साहब रजिस्ट्रेशन एक बार बिगड़ा तो आपका खेल खत्म। इसलिए स्टेप बाय स्टेप करना और यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई साहब। चलो भाई शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले जाइए भाई साहब आप क्रोम में सर्च करिए मारुति सुजुकी करियर। जैसे सर्च करेंगे मारुति सुजुकी करियर, आपके सामने करियर लाइफ एट मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड आएगा। इस पे आप दादा क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद भाई साहब आप नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, स्क्रॉल करते ही रहना। नीचे आपको दिखेगा भाई साहब वर्कमैन हायरिंग आईटीआई, इस पे आप एक्सप्लोर नाउ कर दीजिए। जैसे ही एक्सप्लोर नाउ करेंगे आपके सामने आएगा भर्ती संबंधित जानकारी सूचना। तो आप इसको आराम से पढ़िए और उसके बाद भाई साहब सेकंड का वेट करिए। जब तक सेकंड का वेट करेंगे उसके से पहले भाई साहब आप जरूरी सूचना पढ़ लीजिए, क्या है क्या नहीं। अगर इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में, लेफ्ट साइड और राइट साइड इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में। पूरी जानकारी दी है भाई साहब मारुति सुजुकी के बारे में। आप आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी ना है और समय का वेट करिए। जैसे प्रोसीड आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएगा भाई साहब, एक अप्रेंटिस और फ्लेक्सी वर्कमैन। हम फ्लेक्सी वर्कमैन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें करना है भाई साहब एफटीई, जिसमें भाई साहब तगड़ा मुनाफा होता है। फ्लेक्सी वर्कमैन पर क्लिक करने के बाद नीचे जाते ही आपको पूछेगा सिलेक्ट योर स्टेट, किस स्टेट से। तो आप सिलेक्ट करिए भाई साहब हरियाणा। हरियाणा सिलेक्ट करते ही अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दो बड़े भाई। अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो भाई साहब आपके सामने आएगा न्यू इंटरफेस, जिसमें भाई साहब रजिस्ट्रेशन फॉर एफटी, रजिस्ट्रेशन फॉर सीडब्ल्यू, रजिस्ट्रेशन फॉर एफटी खरखोदा। हमें करना है भाई साहब रजिस्ट्रेशन फॉर एफटी पर क्लिक। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर एफटी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड कर दो। फिर यहाँ से पूछेगा भाई सिलेक्ट योर स्टेट। तो यहाँ एक बार और, ये सेकंड बार है, सेकंड टाइम। तो यहाँ भाई साहब हरियाणा कर देना, ये हरियाणा किया। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना भाई साहब, ये कर लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। यहाँ होगा भाई साहब खेला, आराम से भरना। मैं पहले ही बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। हल्का भी चूक हुआ आपको वैकेंसी से, जॉब से हाथ धो बैठोगे। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे और आधार कार्ड, पैन कार्ड एकदम आराम से भरना भाई साहब, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। यहाँ करना अपना नंबर फिलअप और सेंड ओटीपी पर रजिस्टर्ड कर दो। वही नंबर डालना जिसपे आप चालू हो और आपका नंबर का नाम से इसी नंबर से आपको कॉल करके बुलाया जाए। यहाँ अपना नाम डालना दादा, लिंग डाल देना, मेल फीमेल जो भी हो, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उम्र, महीना, वर्तमान संख्या, वर्तमान पता जो है, मकान नंबर, गली, गांव, स्टेट कौन सा, हरियाणा, जिला जो भी हो भाई साहब, भिवाड़ी, अंबाला, पिन कोड, मकान संख्या, स्ट्रीट, राज्य हरियाणा जो भी हो भाई साहब वही सेम है पिछली बार जैसे। कैटेगरी जो भी हो आपकी, एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी जो भी हो, मूल निवासी कहाँ से हो, किस स्टेट, हरियाणा। मैरिड हो, सिंगल हो, अविवाहित, मैरिड हो तो मैरिड। मोबाइल नंबर डालना भाई साहब वही जो का नाम से चालू रहे और उस नंबर में कॉल करके आपको बुलाया जाए। सेकंड में वैकल्पिक विधि है भाई साहब, ईमेल आईडी। इसमें वैकल्पिक विधि में अपने पापा का या फिर भाई का या फिर दो सिम चलाते हो उसका नंबर डाल देना। ईमेल आईडी डालना भाई साहब, ब्लड ग्रुप जो भी हो आपका, आधार नंबर भाई साहब एकदम आराम से डालना, जल्दबाजी मत करना। आधार नंबर आराम से डालना और पैन नंबर, बहुत लोग गड़बड़ी कर देते हैं यहीं पास। 10वीं का रिजल्ट भी कौन से स्कूल से पास किए, गवर्नमेंट हाई स्कूल हरियाणा, रेगुलर थे प्राइवेट थे जो भी हो भाई साहब ये डाल देना। स्टार्टिंग वर्ष, किस वर्ष में आप 10वीं में एडमिशन लिए हो, किस वर्ष पास किए हो, प्रतिशत कितना। 12वीं का रिजल्ट आपके पास है, कोई लड़के भाई साहब 10वीं करके आईटीआई करने लगते हैं। तो 12वीं का रिजल्ट है तो डाल दो, नहीं है तो मत डालना, है तो डाल देना।
ग्रेजुएशन के हो, बीएससी बीए जो भी हो, नहीं किए हैं तो आगे बढ़ जाना भाई साहब, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यहाँ डालना जरूरी है भाई साहब। आईटीआई किस कॉलेज से आप पास किए हो, लोकेशन, संस्थान, गवर्नमेंट है प्राइवेट है, ट्रेड कौन सा है, इलेक्ट्रीशियन जो भी हो भाई साहब, आपका सिविल इंजीनियर जो भी हो, ड्राइंग, इलेक्ट्रीशियन ये इलेक्ट्रो फाइनेंस, जो फाउंड्री मैन जो भी हो भाई साहब, आपका वायरमैन है वायरमैन, वेल्डर वायरमैन डाल दिया। किस वर्ष एडमिशन लिए हो, किस वर्ष पास किए हो, सर्टिफाइड बॉडी एनसीवीटी है कि एससीवीटी है कि एससीवीटी से एनसीवीटी में कन्वर्ट करे हो, जो भी हो भाई साहब एनसीवीटी कर दो, जो भी आपका हो। प्रतिशत कितना, कार अनुभव क्या है, एक्सपीरियंस है कुछ, नहीं है तो रहने दो, अगर है तो डाल दो, नहीं है तो मत डालना। पिताजी का नाम डालना, उम्र डालना, व्यवसाय जो भी है, फार्मर, वार्षिक आय उनकी, माताजी का भी यही करना, सेम, पिता, उम्र, आय, व्यवसाय। और अतिरिक्त ज्ञान, सूचना, कंप्यूटर ज्ञान में नील तो कोई नहीं रहता भाई साहब, बेसिक और इंटरनेट सबको जानकारी रहती है। क्या आप विकलांग हैं, नो, यदि हाँ तो विवरण दीजिए, नो है तो भाई साहब आगे करके बढ़े जाइए। क्या आप मिर्गी के रोगी हैं, मिर्गी से संबंधित दवा ले रहे हैं, नो, आगे बढ़ जाना, हाँ तो विवरण दीजिए, नहीं है भाई साहब। क्या आप 4 पहिया गाड़ी चलाना जानते हैं, हाँ तो यस पे क्लिक करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाल देना, अगर ना है तो नो करके आगे बढ़ जाना। अपने प्रमुख पिछली बीमारी सर्जरी का विवरण, क्या आपको कोई बीमारी हुआ है, सर्जरी हो, ऑपरेशन, उसको डाल दीजिए। मैं यही कहूँगा भाई साहब नो करके आगे बढ़ जाना। कभी आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित किया गया है, नो कर देना भाई साहब। क्या आपने इस कंपनी में आवेदन किया है पहले, नो कर देना भाई साहब। क्या आपने पहले कभी मारुति सुजुकी एसएमजी में काम किया है, यहाँ भाई साहब बहुत लोग गलती करते हैं, गुजरात वाले में हाँ कर जाते हैं, नो कर देना भाई साहब, इसको कुछ करना ही नहीं है, आगे बढ़ जाना। क्या आप मारुति सुजुकी में किसी को पहले से जानते हैं, उसका विवरण दीजिए, नो कर देना, जानते ही नहीं भाई साहब। आपके निम्नलिखित में से कोई वर्तमान में मारुति सुजुकी में काम कर रहा है, नो, पिताजी भी काम कर रहे हो तभी मना कर देना, नहीं तो ज्वाइनिंग नहीं होता भाई साहब। यहाँ अपना फोटो है भाई साहब, 2 मेगापिक्सल से कम, मतलब 100 KB से कम का ही करना, तभी अपलोड हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले भाई साहब अपना डॉक्यूमेंट जो फिलअप किए हो उसको आराम से चेक कर लेना। बहुत लोग गड़बड़ी कर देते, फिर कमेंट करते दादा ये हो गया, भाई साहब ये हो गया, छोटे भाई ये हो गया। तो मैं बता दूं भाई साहब, एक बार चेक कर लेना, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेना। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे अपना प्रोफाइल डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर देना यहाँ पर। जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होगा तो आपको भाई साहब टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होने के बाद आपको 2.5 से 3 महीने का प्रोसेस लगता है ज्वाइनिंग होने में, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा, पेपर होगा। बस आप सावधान रहिए क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट उनके ऊपर रहता है भाई, मारुति सुजुकी के जो हेड होवे वही लोग कॉल करके आपको बुलाएंगे, और जैसे ज़्यादा ज़रूरत हुई तो कल ही बुला लेंगे, अगर ज़रूरत नहीं हुई तो 1.5-2 महीने बाद बुलाएंगे, लेकिन बुलाएंगे आपको ज़रूर। अगर आपका रजिस्ट्रेशन 1 नंबर हुआ है, कोई दिक्कत ना हो, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिला होगा, उसको आराम से अपने पास रखियो और सेव रखियो, शेयर कर दो भाई साहब अपने छोटे भाई को, ताकि कोई जॉब से छूट न सके। राम राम भाई सारियानू।